यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपना यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लाइव क्लास में आप सभी का होगा नॉन हिंदी का वैसे मेरे सेशन है VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मेरे सेशन है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चंस मेरे सेशन है आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और 2024 में मेरे सेशन है इसकी आने की बहुत ही अधिक संभावना है। तो मेरे सेशन है सभी क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे शेर अभी लास्ट में हम आपको बताएंगे जो कि गेस्ट क्वेश्चन है, इसी को आप याद कर लीजिए मेरे शेर। हम मेरे शेर इस बात की गारंटी लेते हैं, मेरे शेर इस चीज की गारंटी लेते हैं कि आप एग्जाम में इस सेशन को केवल आप कंप्लीट करते हैं, इस तरह का लगातार आपको जो है सेशन मिलेगा तो 95 प्लस आप जरूर स्कोर कीजिएगा, मेरे शेर गारंटी है। और पीडीएफ नोट्स लीजिएगा तो मेरे शेर आपका जो है मेरे शेर सोना पर तो सुहागा हो ही जाएगा। तो मेरे शेर चलिए हम जो है मेरे शेर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आप लोग मेरे शेर इस क्लास को जो है ना शुरू से लेके अंतिम तक जो है जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग ये जरूर बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव में आपका 50 में कितना आप सही किए और उसके बाद सब्जेक्टिव तो आपका मेरे शेर होगा। और इस तरह के लाजवाब सेशन के लिए आप मेरे सेशन हमारे साथ जो है ना जरूर जुड़िए। और मेरे शेर क्या जुड़ना है, मेरे शेर सिंपल बात है, आपका मेरे शेर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उसके बाद जो है जब भी क्लास चलेगा आपको मेरे शेर नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरे शेर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मेरे शेर सभी सब्जेक्ट का तैयार मेरे से पूरे बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास जो है क्लास के लिंक को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्त ना क्लास में जुड़ जाएंगे और पूरे अच्छे तरीके से क्लास को देखिए मेरे शेर। इसके बाहर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा मेरे से यही पूछा जाएगा और आज तक यही पूछा भी गया मेरे से, ध्यान रखिएगा। VBA ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे से देखने वाले नॉन हिंदी के मेरे से क्वेश्चंस और एग्जाम में यही लड़बे करेगा, ध्यान रखिएगा। तो आइए मेरे शेर हम इस जबरदस्त सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग मेरे सेशन इस क्लास को जो है शुरू से लेकर अंतिम ना देखिएगा। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए मेरे शेर, आप थोड़ा पढ़ लीजिए मेरे शेर, ध्यान दीजिए। अब जो है ना मेरे शेर नॉन हिंदी का जो है ना मेरे शेर जो है आपका टेंशन ही खत्म हो गया और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जो हम आपके सामने जो है क्वेश्चंस को लेकर आए हुए मेरे शेर, प्रश्न को लेकर आए हुए। तो आइए मेरे शेर आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है मेरे शेर नॉन हिंदी का और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का मेरे शेर आप जवाब कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। पहला क्वेश्चन है, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये जो है ना किस कविता की जो है ना कवि है? यानी जो पंक्ति लिया गया मेरे शेर, ये किस कविता से लिया गया? तो मेरे शेर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, बुरे है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये एक दिन मेरे शेर बनेंगे क्या जी इनकलाब। तो आपका ये जो आपका जो मेरे शेर जो लाइन लिया गया है ना मेरे से, तू जिंदा है तो कविता से लिया गया और इसके जो याद रखिएगा कवि जो है ना वह है शंकर से, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, पहल का ही चैप्टर मेरे से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का जो है ना जी वर्णन किया गया है? तो मेरे शेर याद रखिएगा, तू जिंदा है ना कविता में जो ना जीवन के जो ना याद रखिएगा मेरे शेर, याद रखिएगा मेरे शेर जो ना आशावादी जो है ना पक्ष का वर्णन किया गया, आशावादी मेरे शेर जो ना आशावादी। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? बी होगा। फटाफट आप लोग मेरे शेर आंसर बताइए, गर्दा मचाते रहिए। स्वराज का अर्थ क्या होता है मेरे शेर? तो हम आपको बताए थे मेरे शेर, स्वराज का अर्थ होता है अपना राज्य, अपना राज्य डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर होगा। फटाफट बताइए मेरे शेर अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। चमन का अर्थ क्या होता है मेरे शेर? तो याद रखिएगा चमन का अर्थ होता है बाग या फुलवारी। तो बाग तो नहीं दिया गया है लेकिन डी ऑप्शन में फुलवारी दिया गया है, तो डी ऑप्शन तो हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है वह है, तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर जो ना हम साथ चलेंगे? तो मेरे शेर मुसीबत के जो ना सर को कुचल कर जो ना हम लोग साथ चलेंगे। मुसीबत दुख नहीं लगाइएगा, मुसीबत के जो ना सर कुचल के जो ना साथ चलेंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बाबू आपसे पूछा गया है, तू जिंदा है तो कविता में जो ना जीवन का कौन सा जो ना दृश्य जो ना प्रस्तुत किया गया है मेरे शेर? तो याद रखिएगा मेरे शेर जो ना ये जो ना आप पढ़िएगा ऊपर लिखेगा, तू जिंदा है तो कविता जो ना तू जिंदा है तो गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करने वाली कविता है। इसके जो मेरे शेर कवि है शंकर शैलेंद्र, सी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है बाबू आपसे पूछा गया है, बुरी है आग के पेट, बुरे है दिल के दाग, ये ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, यह प्रस्तुत पंक्तियां किन कवि का है मेरे शेर? तो बउआ ये जो है ना याद रखिएगा शंकर शैलेंद्र का मेरे शेर कवि है और ये उनका जो है ना मेरे शेर जो याद रखिएगा कविता, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे शेर हुआ है, तू जिंदा है तो जिंदगी के डॉट डॉट में यकीन कर, मेरे से तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, ये कौन बड़ा बात है जी? सी ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन बड़ा बात है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, छोटा मोटा बात मत समझिए इसको। चलिए हमारे कारवा को किसको जाना इंतजार है? हमारे करवा को जो ना मंजिले का इंतजार है, तो मेरे शेर जो ना मंजिलो, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? सी होगा। और सी ऑप्शन आप बता रहे बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर है जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये पंक्ति किस कविता की है मेरे शेर? तो मेरे शेर यह पंक्ति जो ना तू जिंदा है तो कविता का मेरे शेर पंक्ति है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, आपसे पूछा गया है मतलब वैसा व्यक्ति नहीं जी, कैसा व्यक्ति जो ना जिंदा माना जाता है मेरे शेर? तो मेरे शेर जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो जिंदा माना जाता है मेरे शेर, जो लोगों के दुख सुख में साथ है, जो लोगों के मेरे शेर जो ना दुख सुख में साथ है मेरे शेर, स्वाभिमानी हो वही जो मेरे शेर याद रखेगा जो ना वो जिंदा माना जाता है। तो स्वाभिमानी मेरे शेर ऑप्शन नंबर सी में सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, तबे तो मजा आएगा। तू जिंदा है तो शीर्षक पाठ दो ना, गद्य की कौन सी विधा है? तो भैया ये कविता है जी, कविता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे से हुआ है आपका यहाँ पे, तू जिंदा है तो कविता के कवि कौन है? ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन से आपके एग्जाम में बार बार पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो तू जिंदा है तो कविता के कवि जो है ना मेरे से संकल सरेंद्र है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, आपसे पूछा गया है विनाश के बाद क्या होता है मेरे से? अगर विनाश हो जाएगा तो क्या होगा मेरे से? नव निर्माण न होगा जी, तो नव निर्माण होगा मेरे से, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी आपका मेरे से विनाश के बाद नव निर्माण होता है, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। महमूद के पिता का मृत्यु किसके कारण होता है? तो महमूद के पिता जो थे ना जी, उनको हैजा की बीमारी हो गया था और वो जो है ना मर गए। और महमूद की जो माँ मरती है ना, उनको जो ना ज्वेंटिस हो गया था, पीलिया होती हुई ना मर जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? हमीद के पिता की मृत्यु कैसे हुई जी? तो हैजे के कारण, हैजे की बीमारी के कारण, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत ही मेरे से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना, यह किसने कहा था? तो यह कहा था मेरे शेर हामिद अपने दादी से। हामिद मेला जा रहा है तो अपने दादी से बोला तुम अम्मा बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले मेले से आ जाऊंगा। अच्छा, तो हामिद भाई डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास 3 ही पैसा था और वो बेचारा उस पैसा से चिमटा अपने दादी के लिए खरीद कर लाता है ताकि दादी का जो ना अंगुली ना जले रोटी सेकते समय। तो 3 गो पैसा था जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, नूरे को जो ना किस खिलौने से प्रेम है? नूरे को जो ना किस खिलौने से लव है, प्रेम है? तो भैया उस सिपाही से ज्यादा जो ना प्रेम करती है मेरे से। सिपाही से कि वकील से जी? बताइए तो मेरे से फटाफट में, मेरे से ध्यान रखिएगा, वकील से कि भिस्ती से? मेरे से बताइए, कंफ्यूज मत होइए और बताइए सभी लोग। तो मेरे से कहेगा सर सिपाही से नहीं, महमूद जो है ना सिपाही लेता है। ये तो नूर जो है ना वकील से प्रेम करती है यहाँ पे। चलिए, अरे प्रेम करते नहीं जी, करता है, ध्यान रखिएगा। ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है मेरे से? तो याद रखिएगा मेरे शेर प्रेमचंद है, मेरे से सी ऑप्शन हो जाएंगे, कहानीकार प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी आधारित है तो ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, तो बाल मनोविज्ञान पर ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, वो आपसे पूछा गया रमजान कितने दिनों का होता है? तो भैया रमजान 29 या 30 दिनों का होता है, तो 29 से 30 दिनों का सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते तबे तो मजा आएगा। हामिद कितने साल का बालक है मेरे? सिर्फ फटाफट बता दो बाबू लोग, सभी लोग। हामिद जो है ना 4-5 साल का जो ना गरीब पतला सूरत है। बुक में मेरे से आपको पढ़ाए थे, मेरे से आपको पढ़ा भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन है वह है बूढ़ी दादी का नाम क्या है? तो बूढ़ी दादी का नाम जो है ना अमीना। किसकी बूढ़ी दादी का नाम अमीना है जी? तो ये मेरे से याद रखिएगा, किसका जी? हामिद की बूढ़ी दादी का नाम जो है ना अमीना है। जो भी मेरे शेष सर ने अभी तक जो है ना क्रैश कोर्स में अगर नहीं जुड़े हैं बाबू तो इसमें जुड़ जाइए। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा मेरे से, रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, डाउट क्लास लिया जाएगा, गेस्ट क्वेश्चन जो दिया है तो वही आपको पढ़ना रखते एग्जाम में वही आता है। ऑल सब्जेक्ट का बात करें, एक सब्जेक्ट का नहीं, नॉन हिंदी उर्दू सब कुछ मिलेगा आपको, मैथ साइंस आपको सब कुछ मिलेगा। साथ ही स्पेशल पीडीएफ नोट्स रहेगा, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मॉडल पेपर मिलेगा 15 दिसंबर के बाद में। टेस्ट सीरीज भी आपका मेरे सिर होता है, मात्र 199 रुपये मेरे सिर जुड़ते हैं तो आपको पूरी बेहतरीन तैयारी होगा। और मेरे सिर जो आपको क्वेश्चंस कराया जा रहा है उतना कंप्लीट कर लेते हैं, आपको मेरे सिर ने जो ना कोई भी नहीं रोक सकता मेरे सिर ने टॉपर बनने से। और पहले से आप पढ़े भी है, अगर कुछ ना पढ़े तो मेरे सिर समझिए 400 प्लस तो कोई नहीं रोक सकता है। अगर कभी तो कुछ तक नहीं पढ़े तो केवल क्लास आप कंप्लीट करते हैं और गेस्ट क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, दिया हुआ मेरे सिर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हामिद ने दादी से क्या कहा था? तू कहा था मेरे शेर, बोला था कि मैं अम्मा तुम बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले आऊंगा, तो यही बोला था, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है जी, हुआ है मेले में शमी ने क्या खरीदा जी? तो मेले में शमी बाबू बताइए क्या खरीदा है मेरे शेर? बताइए तो सबसे पहले, तो मेले में शमी जो ना खजरी खरीदता है, खजरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हुआ है मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदती है? तो भैया बताइए मोहसिन मेले में मेरे शेर रेउड़िया, रेवड़ी जो मिठाई होता है वो जो ना यहाँ पे जो ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? ऑप्शन नंबर ए खरीदता है जी, रेवड़िया। अगला
मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो याद रखिएगा मोहसिन के पास मेरे से जो ना 15 पैसा है, लेकिन महमूद के पास कितना पैसा? तो 12 पैसा। मोहसिन के पास 15 पैसा है, महमूद के पास 12 पैसा है और हामिद के पास 3 ही पैसा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वह है कैसा जीवन बाल जो है ना मन को जो है ना वयस्क की तरह, यानी जो एक 18 वर्ष की उम्र वाले जो व्यक्ति बड़े की तरह जो है ना सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो मेरे से याद रखिएगा अभावग्रस्त जो है ना मेरे से आपका जो है याद रखिएगा मेरे से जो ना मन होता है ना वो मेरे से जो है सोचने के लिए मजबूर करता है। बी ऑप्शन होगा। क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है जी? तो हामिद खिलौने की जगह अपने दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। चिमटा ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? डी होगा। अगला क्वेश्चन है बाबू आपसे पूछा गया है गांव से ईदगाह कितने कोस दूर था? गांव से जो है ना जी आपका जो है ना ईदगाह जो है ना कितने कोस था मेरे शेर? तो बताइए तो मेरे शेर तो 3 कोस था, और वह इमली के वहां पर वृक्ष भी था, याद रखिएगा। लड़के जब जा रहे हैं ईदगाह में तो जो है ना जो है गुल आपका जो है ना मतलब फुलवारी पर जो है ना जी आपका जो है ना आपका जो है ना अगल बगल में जो है फुलवारी उस पर जो है ना जी मतलब जो है ढेपा मार रहे हैं जी, ऐसे कंकड़ मार रहे हैं ना, तो मालिन जो है ना गाली देता है, तो लड़के जो है ना बहुत खुश होते हैं। आपको सब बताइए कि है मेरे से बी ऑप्शन होगा 3 को। अगला है हामिद के दोस्तों का नाम क्या है? तो हामिद के दोस्त महमूद, नूरे, मोहसिन, ये सभी दोस्त ही हैं उसका जी, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है मेले में हामिद क्या खरीदता है? तो भैया मेला में हामिद जो है ना चिमटा खरीदता है। किसके लिए? अपने दादी माँ के लिए। दादी का नाम क्या था उसका? अमीना उसकी दादी का नाम था। ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर जो है किस ढंग से टिप्पणी करती है? तो भैया मार्मिक ढंग से, ए ऑप्शन होगा। फटाफट बताइए मेरे से। अगला है हामिद ने चिमटों को क्यों खरीदा था मेरे शेर? क्योंकि रोटी सेकने में जो है ना दादी की हाथ जो है ना जल जाता था, इसलिए उसने चिमटा खरीद लिया, खिलौना नहीं खरीदा। डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है वह है हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? भैया तो ये ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र है, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है वह आपसे मैंने पूछे ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? कहानी जो है ना इस कहानी जो है ना बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, या अभाव चुनौती बच्चों को परिपक्व बनाती है, या कहानी में जो ना सरल शब्दों का चयन मुहावरे का प्रयोग रोचक है, या कहानी का अंत सुखद है? तो भैया कहानी ये जो है ना बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, मेरे से ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है बाबू इसका आप आंसर बताइए फटाफट मेरे से। महमूद के पास कुल कितने पैसे थे? तो महमूद के पास 12 पैसे, मोहसिन के पास 15 पैसे, हामिद के पास 3 पैसे, याद रखिएगा ये पूछा जाता है बार बार। हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीद? 3 गो पैसे था, 3 पैसा में मोल भाव करके जो है ना चिमटा खरीद लाता है, 3 पैसा। अगला क्वेश्चन है रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है? तो 30 दिनों के बाद आती है। सेंटर एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा गया था, सी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको मेरे से जो नोट्स दिया गया ना उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद से एक भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, और जो नहीं लिए मेरे से जल्दी से ले लीजिए नोट्स, गेस क्वेश्चन पढ़िए, एग्जाम में वही आएगा। कौन सी कहानी बचपन जो वंचित जो है ना बचपन के परिस्थिति पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो भैया ईदगाह कहानी, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है रमजान के महीने में मुसलमान क्या रखते हैं? भैया तो रोजा रखते हैं, व्रत नहीं रखते, उपवास नहीं रखते, रोजा रखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू चिमटा किसने खरीदा? तो भैया चिमटा तो हामिद ने खरीदा था ना जी, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है बताइए ईद के दिन उदास कौन थी? भैया ईद के दिन अमीना उदास थी, क्योंकि उसके घर पर जो है ना जी ईद के पावन दिन पर जो है खाने का एक अन्न का दाना भी नहीं था, और इस वो जो ना इस उपवास में जो है ये डूबी जा रही है कि नाइन आएगी मेहतरानी नहीं है तो कहाँ से ये खाने के लिए देंगे जी। अमीना उदास थी, बी ऑप्शन। अगला है गदगद का अर्थ क्या होता है ना बोलिए मन जो है ना पूरा गदगद होले, बबुआ बहुत अच्छा काम करते हैं। तो गदगद का अर्थ होता है अति प्रसन्न, यानी कहे तो खुश होना या प्रसन्न होना जी, ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा ये बताइए 45 नंबर में कई नंबर आप लाए? इसके बाद जो है ना 2-4 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए डेली इस तरह का क्लास आपको मिलेंगे मेरे शेर 9 बजे, तो आप सभी लोग कीजिए मेरे शेर। बाकी आपको आज थोड़ा पहले आपको मेरे शेर क्लास मिलेगा, लेकिन डेली आपको 9 बजे मिलेगा। आज आपका पहले हो गया है, लेकिन कल से जो ना आपका मेरे से 9 बजे से मिलेगा। बाकी आज ही देख लीजिए। चलिए सर 44 सर 45, वाह क्या बात है मेरे से, मजा आ रहा है ना? आप लोग जो है मेरे से जो ना चिंतित से सर जी नॉन हिंदी ना होता कीजिए डेली क्लास, क्या दिक्कत है? उर्दू भी हो जाएगा, परेशान मत होइएगा, आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, परेशान आप हो जाइएगा, परेशान मत होइएगा। चलिए आप देखिए थोड़ा गेस क्वेश्चन से बाबू कुछ देख लीजिए आप एग्जाम के लिए। हामिद कितने वर्षों का है? वह जो है ना कहाँ कहीं वह कहीं सोता है, नहीं मेरे से, वो कहाँ जो है ना सोता है, वो कहाँ सोता है मेरे से। लिखिएगा हामिद 4-5 वर्ष का जो है ना आपका है, वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा, सिंपल बात है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है जी। तो मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा,
मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, आप भी सबसे पहले आ जाइएगा एग्जाम देकर, समझना, ध्यान रखिएगा। ये भी दूना में पूछा जाता है। अगला है, ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में किस तरह के किस तरह के जो खिलौने हैं भैया। तो ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में सिपाही है, गुजरिया है, राजा है, वकील है, आपका जो ना भीस्ती, यहाँ पे मेरे सिर मिस्ती नहीं, यहाँ पे भीस्ती है जी, भीस्ती, क्या मेरे सिर भीस्ती, भीस्ती, और जो ना साधु आदि तरह के जो ना खिलौने थे। लेकिन ये सभी खिलौना जो है ना मिट्टी के बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। सभी खिलौने क्या चीज के बने थे, तो मिट्टी के बने थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, हामिद मिठाई खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों। ये कितना बार आपके एग्जाम क्वेश्चन है, ये 24 में पक्का आइबे करेगा जी। वो है क्यों कि मतलब दमे नहीं कि रोक दे दी, आइबे करेगा ये। हमीद मिठाई खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्योंकि मेले में उसे अपनी दादी माँ की याद आती है कि जो ना उनकी जिनकी उंगलियां ना, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी उंगलियां जो ना रोटी सेकते समय जो ना सेकते वक्त यानी सेकते समय जो ना जल जाती थी, इसलिए जो ना उसने जो ना मिठाई नहीं खाया, चिमटा ही खरीद लिया दादी माँ के लिए। तो बाबू ये आप सभी का बताइए सेशन आप सभी को कैसा लगा। और मेरे शेर आप सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर कर दीजिए, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और फटाफट मेरे सेशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा ये क्लास आप सभी को कैसा लगा था मेरे शेर। फिर हम मिलते हैं फिर आपको अगले क्लास में। आप सभी लोग तैयारी एप्लीकेशन पर 11 बजे से आपका क्लास है मैथमेटिक्स का, फिर आपका 1 बजे के बाद आपका क्लास होगा एप्लीकेशन पर, उसको कीजिएगा। एकदम शाम में 6 बजे आपका जो है ना होगा त्रिभुज। करते रहिए क्लास मेरे शेर, आप लोग पढ़ते रहिए एकदम मेरे से तन मन के साथ जुड़कर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मेरे शेर फिर मिलते हैं हम आपके अगले क्लास में, तक तो मेरे शेर अपना ख्याल रखिए, और कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसे लगा। जिनको भी भाई नोट्स चाहिए नॉन हिंदी का, चाहे ऑल सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए मेरे शेर, आपके सामने जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर फोन कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। बहुत ही मेरे सेशन है जबरदस्त सेशन के साथ आपका जनक तैयारी चल रहा है, और आपको मेरे शेर एग्जाम तक आपको हेल्प करेंगे। एग्जाम के दिन विशेष हेल्प होगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मेरे शेर फिर मिलेंगे क्लास में, आप लोग तैयार रहेगा। बाय मेरे शेर, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे शेर, गॉड ब्लेस यू। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम गर्दा मचाते रहिए। बाय बाय मेरे शेर।